एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे। अच्छा भी पहले सर वो मिसमैच क्या कहते हैं एजुकेशन का आ रहा था एरर, फिर उसके बाद ये एरर आया, 2-3 एरर आए उसी ऐड को में, वो हो गया क्लियर। चलो क्लियर हो गया, अच्छा हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। हमने ये सीख लिया था पिछली क्लास में कि किसी दूसरे को अपने चैनल पर परमिशन कैसे देते हैं काम करने के लिए। देखना एक तरीका तो ये है ना कि कोई किसी को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे परमिशन दे दे या यूट्यूब चैनल पे परमिशन दे दे तो वो काम कर लेगा। अगर आपके पास परमिशन नहीं होगी तो फिर आप किसी को डॉक्यूमेंट करके ये सारी बातें बताएंगे जो हम सीखने लगे हैं कि भाई आपने इस तरह लॉगिन करना है, इस जगह पर जाकर ये इनपुट करनी है। लेकिन अगर आपके पास परमिशन होगी फिर तो आप डायरेक्टली ये काम कर रहे होंगे सारे। एनीवेज आगे चलते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं जी सेटिंग्स की। यहाँ पर हम आगे सेटिंग्स में बल्कि एक काम और भी कर लेते हैं पैरेलल, एक ऐसा चैनल भी खोलते हैं जो नया हो, मतलब जो चैनल ही ना हो। ये जी ये कह रहा है जी वेरीफाई करें आप कौन हैं। ओके नहीं करते हम, चैनल पे आ जाएं। कासिम चैनल पे कैसे जाते हैं? स्टूडियो। मैंने कहा कोई एक ऐसा भी खोल लेते हैं ना जो चैनल ना हो, मतलब बना हुआ ना हो। ये तो चलता हुआ चैनल खोला है ना मैंने, एक ऐसा खोलते हैं जो चैनल चल ना रहा हो, बिल्कुल ही स्टार्टअप हो, जैसे आपने घर जाके बनाना है एक स्टार्टअप चैनल जी। इसे जरा खुल जाने दें आप। नेट से ले लीजिएगा बस, ठीक है। अब क्या हुआ? यूट्यूब की लाइट चली गई है। यूट्यूब की लाइट, आप ऑफिस से सारी ये इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे करना है ये मुझसे पूछें, पेपर कैसे होगा, कहाँ होगा, किस टाइम पे होगा, कब दे सकते हैं। रिटर्न पेपर में मैं नहीं होता हूँ ना मेरा होना ज़रूरी होता है, इसलिए वो आप किसी भी टाइम पर दे सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए आपने मेरे पास आना है और 30 मार्क्स होते हैं उसके, दोनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो कॉलेज वाले फिर भी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अगर आप प्रेजेंटेशन क्वालिफाई नहीं करते तो फिर भी नहीं देंगे। अगर आपने अपनी 50% एफर्ट की होगी तो आप प्रेजेंटेशन क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर के लिए आपको 100% एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर से फेल हो गए तो फिर एक दफ़ा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, री एग्ज़ाम करोगे आप, ठीक है। और सही ये मस्ट है जो आपने एमसीक्यूज दिए इसी में से आएगा, ये मस्ट है कि इसी में से आएगा, ठीक है। एक ही। हाँ चलें जी हम आगे इधर सेटिंग्स में आगे एक चैनल के ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने भी चैनल बनाना है ना, मैंने इसी तरह किसी का जीमेल खोल लिया जिसके ऊपर यूट्यूब चैनल नहीं बना हुआ, ठीक है, ताकि हम वहीं से स्टार्टअप लेते हैं। यहाँ से आते हैं जी हम सेटिंग्स पे। गूगल ऐड को रन करने का ये तरीका होता है सबसे अच्छा कि अच्छी सी रिसर्च करें कि 6-7 कीवर्ड्स निकालें पहले स्टार्ट में, टॉप 6-7 कीवर्ड्स निकालें, फिर उन 6-7 कीवर्ड्स की उस एरिया में जाकर सर्च करें और देखें कि उन एरियाज में जो एड्स आ रहे हैं, 4 एड्स नज़र आते हैं ना, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी एड्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, हेडलाइन के तौर पर क्या यूज़ कर रहे हैं, उधर से भी आपको कीवर्ड्स निकल आएंगे। बदल बदल कर एड्स को देखें, कभी लैपटॉप से देखें, कभी मोबाइल से देखें, तो एक ऐड तो नज़र नहीं आएगा ना, कुछ 7-8 कंपनियों के ऐड नज़र आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उनका ऐड नज़र आएगा तो क्या होगा, उनकी वेबसाइट तक पहुंच गए, उनकी हेडलाइन तक पहुंच गए, उनकी डिस्क्रिप्शन तक पहुंच गए, तो काफ़ी कुछ तो आपको पता लग गया। इसको भी अलग से लें और अपनी ऐड में फिर चेक करेंगे आपने इसमें से क्या मिस किया हुआ है, क्योंकि ये ऐड नज़र आ रहा है ना सर्च पर, तो आपका ऐड भी इन्हीं सर्च क्यूरीज पर नज़र आना चाहिए, तो वो आपके कीवर्ड ये वाली सर्चेस मिलाकर फिर हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप ऐड किसी ओवरसीज कंट्री में रन कर रहे हो, आप पाकिस्तान में बैठे हुए कोई वीपीएन लेकर फिर सर्च कर लें, या फिर उस कीवर्ड के साथ उस कंट्री का नाम यूज़ कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहेंगे भाई हम यूके में कह रहे हैं तो हम लिखेंगे इन यूनाइटेड किंगडम, पूरा कीवर्ड लिखेंगे इन ऑस्ट्रेलिया, फिर ये होगा कि इन ऑस्ट्रेलिया में जो ऐड लोग चला रहे होंगे ना वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको उस
अपने क्लाइंट के कंपटीटर्स का पता लग जाएगा और वो किस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं ये भी पता लग जाएगा, फिर आप उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई क्या हो गया, लाइट जाने से इतना नुकसान हुआ है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या करना है। अच्छा चलिए मैंने दोबारा से ऑफ करके ऑन कर लिया है, देख लेते हैं। जब तक लाइट नहीं आती हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्लाइंट हंटिंग की जो सबसे बड़ी टिप है ना वो ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है फेसबुक पर ऐड चलाएं तो भाई इन्वेस्ट करें। सबसे अच्छी टिप ये है कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करते हैं ना, उसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड को यूज़ करें और जहाँ पर करना चाह रहे हैं क्लाइंट हंटिंग, जहाँ के क्लाइंट्स चाहिए, वेबसाइट एसईओ के क्लाइंट्स चाहिए तो गूगल पे आकर सर्च करें कि कौन लोग रैंक कर रहे हैं और कौन लोग रैंक नहीं कर रहे। यूट्यूब एसईओ को करना है तो यूट्यूब को देखो, कीवर्ड सर्च करो, गूगल एड्स देखना है तो देखें कि भाई ये वाला बंदा तो रैंक कर रहा है, इसकी वेबसाइट यहाँ तो एसईओ पर आ रही है मगर इसका गूगल ऐड नहीं चल रहा, तो उसको गूगल ऐड की। ये है डायरेक्ट हंटिंग का तरीका कि हम किस तरीके से डायरेक्ट हंटिंग कर सकते हैं। एड्स के साथ तो आपको पता है ना हम कैसे लोगों को दिखाएंगे। गूगल ऐड अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन गूगल ऐड तो इन्वेस्ट है ना, तो वो आप शुरू में तो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्लाइंट हंटिंग के लिए। तो ये मैनुअल तरीका यूज़ करें क्लाइंट हंटिंग का कि जिस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म को जाकर एक्सपोज करें और देखें कौन लोग उस पर रैंक करते हैं और कौन लोग उस पर रैंक नहीं करते। जो लोग उस पर रैंक नहीं करते उन्हें आसान से प्रपोजल्स बना कर दें, छोटे छोटे। आप खुद से स्टूडेंट लेवल पर है ना, सो आप इस तरह का बनाएंगे किसी ना किसी तरीके से वो आपसे काम करवाए, उसमें आपको पैसे मिलें ना मिलें या कम मिलें, ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपके पास वो प्रोजेक्ट आना चाहिए। अगर वो आप प्रोजेक्ट आपके पास आएगा तो फिर आपके लिए रास्ते खुलेंगे, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला ही प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। ये ज़हन में नहीं रखना आपने। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात है ना वो यही है, क्लाइंट हंटिंग ही है। वर्चुअल जॉब्स को ढूंढें, रिमोट जॉब्स को ढूंढें, फिजिकल जॉब को ढूंढें, जहाँ पे जॉब मिलती है। कोई बंदा पहले महीने 5,000 रुपया देता है, 7,000 रुपया देता है, 10,000 रुपया देता है, कुछ भी नहीं देता। भाई जाओ उसके रिसोर्सेज तो यूज़ करोगे ना, वो आपको सब कुछ खोल कर दिखाएगा कि ये है वेबसाइट, भाई इसकी एसईओ करो। वो साथ एक बंदा बैठा होगा, उससे कुछ ना कुछ सीख कर आ जाओगे, ठीक है। सो 1, 2, 3 महीने ये वाली प्रैक्टिस करें। लाइफ टाइम ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन शुरू में ये प्रैक्टिस करें। इसी तरह डायरेक्टली क्लाइंट हंटिंग भी करें। जी नहीं बता रहा उसको, चलिए यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। देखते हैं शायद इधर उसको समझ में आ जाए। ये आ गया जी। सबसे पहले मैं कहाँ पर आ गया हूँ, पहला पार्ट आया जी हमारा सेटिंग्स का। पहले हम कर रहे हैं चैनल ऑप्टिमाइजेशन की बात। इसके अंदर हमारे 2 ही टॉपिक्स हैं, वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन और चैनल ऑप्टिमाइजेशन। चैनल को भी हमें रैंक करवाना है और वीडियोस को भी हमें रैंक करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आइए तो आपको समझ में आ रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर आकर अपनी करेंसी सेट कर दें, फाइन, यहाँ पर आप मौजूद हैं। उसके बाद अगली जो ऑप्शन आ गई हमारे पास वो क्या आ गया, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, के जहाँ बैठकर आप वीडियोस को अपलोड करते हैं। इसका ये फायदा होगा कि इस रीजन में आप चाह रहे हैं ना कि आपकी वीडियोस थ्रो हों। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए करना चाहते हैं, गूगल ने लोकेशन नहीं पिक करनी है आपकी, आप यूएसए कर दें, ठीक है। लेकिन इसको बार बार चेंज ना करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ गया, कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स वीडियो के कीवर्ड्स नहीं हैं, ये चैनल के कीवर्ड्स हैं। ये आपके चैनल कीवर्ड्स हैं। यानी हम चाहते हैं कि जब कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा हो तो हमारा चैनल भी सर्चिंग में नजर आए। हम चाहते हैं कि अगर कोई सर्च कर रहा हो तो हमारा चैनल भी सर्चिंग में नजर आए। तो चैनल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यहां पर अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। इसके लिए भी आपको रिसर्च करनी है। जितनी लिमिट वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड्स की है, सब कुछ वैसे ही है। यहां पर भी, वहां पर भी वो हमें कहता है कि 500 कैरेक्टर्स में लिखें, वहां पर भी वो हमें ये कहता है कि 20-25 कैरेक्टर से बड़ा कीवर्ड ना हो। यानी ऐसा कीवर्ड ना हो कि टाइप करें तो डॉट डॉट आ जाए। हाँ, अगर डॉट डॉट आएगा तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग कीवर्ड यूज कर लिया आपने, तो इसके रैंक होने के चांसेस कम है। तो 20 एक कैरेक्टर या 20 से 25 की रेंज के कैरेक्टर्स यूज करेंगे तो ठीक है, इससे ज्यादा यूज नहीं करने। ये भी हमने देखना है कि डॉट नहीं आने चाहिए।
अगर जैसे वो वेबसाइट के एसईओ करते थे तो कुछ के टाइटल्स में डॉट आ जाता है, तो मैंने कहा था कि भाई ये रैंक नहीं होगा टाइटल। इसी तरीके से इन कीवर्ड्स को भी आपने ऐसे यूज करना है। इसके लिए भी आपको रिसर्च करनी है। इसकी रिसर्च आपको कोशिश करनी है कि यूट्यूब पे आकर करें। कैसे? कि जिस टाइप का आपका चैनल है, आप जरा देखें कि इस तरह के जो चैनल हैं उनको जाकर रिसर्च करें और देखें वो अपनी कॉमन वीडियोस में कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं। उन कीवर्ड्स में से कुछ कीवर्ड्स निकाल लें। ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो के कीवर्ड्स ही चैनल कीवर्ड्स पे ले आए, कुछ ऐसे कीवर्ड्स लेकर आए जो कॉमन है उनके, ताकि क्योंकि वो उन कॉमन कीवर्ड्स पर उनकी वीडियोस आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि उन कॉमन कीवर्ड्स पर आप भी उनके साथ कंपटीशन करें। तो उनको आप यहां पर ले आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट एजेंसी DHA लाहौर। आपको पता लग रहा है ना, सब कुछ हमने वो लिखा है जो ये डील कर रहा है, ठीक है। तो ये है चैनल कीवर्ड्स, ये हम वंस फॉर ऑल लिखते हैं, यानी ये ऐसे नहीं है कि हर वीडियो के साथ ये नहीं लिखे जाएंगे, ये सिर्फ एक चैनल के साथ लिखे जाएंगे। लेकिन कल को हमें लगे, जैसे मुझे आज लगे कि नहीं भाई अभी इसमें ना मैं एक कीवर्ड और ऐड कर लेता हूँ। क्या ऐड करने लगा? ट्रेंडिंग DHA इन 2025। चलो मैंने एक और कीवर्ड ऐड कर दिया कि भाई इस वक्त कौन सा DHA है जो ट्रेंडिंग कर रहा है। ट्रेंडिंग मतलब लाहौर कर रहा है, मुल्तान कर रहा है, कोयटा कर रहा है, कौन से वाला कर रहा है। तो अगर कोई बंदा, कोई इन्वेस्टर ये वाला वर्ड ढूंढे तो इस पर भी मेरा चैनल रैंक हो जाए। सो हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी ऐड कर दिया। तो हम इसको टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने क्या करने हैं जी, कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कितने ऐड कर सकते हैं? अबाउट 500 कैरेक्टर्स। जी कितने कर सकते हैं? 500 कैरेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हैशटैग बिल्कुल यूज नहीं करने। अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ, खासतौर पर इस चैनल को पढ़ा रहा हूँ, अभी आप देखिएगा जब मैं इसकी वीडियो खोलूंगा तो इसके हर टैग के साथ ना हैश लगा हुआ नजर आएगा आपको। वो हैश मैंने नहीं लगाया हुआ, वो हैश मुझे vidIQ शो कर रहा है कि ये रैंक टैग है। मेरी बात समझ में आई है? यानी हमने हैश लगाकर टैग यूज नहीं करने, हमने सिर्फ हाई सर्चेज वाले टैग यूज करने हैं। सो vidIQ उसको इनसाइट में बता देता है कि ये अच्छा सर्चिंग वाला टैग है कि ये अच्छा नहीं है। जो अच्छा टैग होता है उसके साथ हैश लगा होता है, हम नहीं लगाते हैं, वो vidIQ लगाता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो मेरी वीडियो देखते हैं, वो समझते हैं कि शायद मैंने खुद लगाए हुए हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं लगाता हूँ वो हैशटैग। वो हैशटैग यूट्यूब में आपको vidIQ की वजह से नजर आ रहे हैं। अगर आपने vidIQ की वजह से उन्हें नजर आना चाहिए, टाइप नहीं करना। हैशटैग को हमने कभी भी टाइटल में यूज नहीं करने की जरूरत हमें खास, और हमें नहीं जरूरत टैग्स में यूज करने की। डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन इन दो पार्ट्स में तो आपको हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना। चलिए अब आ जाते हैं, एक पार्ट हो गया। दूसरे नंबर पर आ गई थी इसमें एडवांस सेटिंग्स जी। ऑडियंस, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स? कहता भाई क्या ये आपका चैनल किड्स के लिए है? क्या आपने ये बच्चों के लिए चैनल बनाया हुआ है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस किड्स है कि अडल्ट्स हैं। जैसे मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर ले रहा हूँ तो मेरी मोस्टली ऑडियंस अडल्ट की है, बड़ों की ऑडियंस है। बच्चे देख लें तो अच्छी बात है, कोई एक आधा बच्चा हो ऐसा जिसे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, इट्स ओके। सो गूगल यूट्यूब ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर मेंशन कर दें, क्योंकि यूट्यूब जो किड्स के चैनल हैं उनके ऊपर कम्युनिटी को ऑफ कर देता है, यानी कमेंट्स को ऑफ कर देता है, ताकि कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ना लिखे बच्चों के चैनल पे। जैसे पुलिस से अब्यूज कर देता है कोई बंदा, कुछ भी कर देता है कमेंट में आकर। सो यहाँ पर हमें सिर्फ ये इसलिए बताना है। अब आपको ये भी पता लग गया कि अगर मैं ऐसे कहूँगा कि ये बच्चों का चैनल है तो इसकी रीच कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या कहना है, क्या कहना है जी? डू यू वांट टू सेट अ चैनल मेड फॉर किड्स? नो। नीचे लिखा हुआ है आई वांट टू रिव्यू। अगर आपका चैनल ऐसा है कि आप 10 वीडियोस में से 3 वीडियोस किड्स की लगाते हैं और 7 अडल्ट्स की लगाते हैं, तो आप ये तीसरी ऑप्शन को चूज कर लें कि जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर ये ऑप्शन आएगी कि भाई सेट कर लो। तीसरी ऑप्शन का ये मतलब है। अदरवाइज क्या हुआ, टाइम सेव हो गया। यहां करने का फायदा क्या हुआ कि एक फैक्टर हमने यहीं पे सेट कर दिया, अब हमें बार बार ये वाली ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे आ जाए, गूगल एड अकाउंट। भाई यूट्यूब पे ऐड भी तो चलते हैं, तो वो क्या कह रहा है, कहता है अगर तो आपका ऐड अकाउंट है तो लिंक कर दो, कोई मसला नहीं है। इस जीमेल का ऐड अकाउंट है कि किसी दूसरे जीमेल का ऐड अकाउंट है,
कैसे लिंक करना है भाई, लिंक अकाउंट पे जाएंगे, आप देख रहे हैं जैसे मैंने एक अकाउंट इसमें ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, ठीक है। लिंक करने का क्या तरीका है, आप सबने गूगल एड्स पढ़ा हुआ है मेरा ख्याल है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने, इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, बाकी तो मेरा ख्याल है सभी ने पढ़ा होगा। तो गूगल ऐड जब हम रन करते हैं तो गूगल ऐड में हमें ये आईडी नजर आ रहा होता है, तो इस आईडी का आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है। देखिए कैसे ऐड होता है, लिंक अकाउंट, क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिक्वायर्ड, भाई अपने ऐड अकाउंट का नाम रख लें कोई, ताकि आपको याद रहे। जरूरी नहीं है कि उधर नाम रखा हुआ है, हो सकता है मैंने उधर ऐड अकाउंट का नाम ही ना रखा हो, तो ये कोई शर्त नहीं है कि ऐड अकाउंट का वही नाम हो जो उधर हो, ठीक है। आप वो रखना चाहें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आप अपने ऐड अकाउंट को कोई नाम दोगे यूनिक, और नीचे क्या करोगे, 123 456 जहां लिखा हुआ है ऐड अकाउंट का जो आईडी आ रहा होगा गूगल में, वो कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, भूल गए हुए ऐड अकाउंट कहाँ चल रहा है अभी, ऐड जरा देखें इनमें से, उस पर मैं ले जाता हूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए। इस पे चल रहा है ऐड, यार नंबर देख रहे हैं, जब भी आपका कोई ऐड अकाउंट होता है तो उसके आगे ये नंबर आ रहा होता है, ये नंबर मैंने वहां पे टाइप करना है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऐड अकाउंट लिंक हो जाएगा मेरे YouTube से। अब जब मैं YouTube पे डायरेक्टली ऐड रन करूंगा तो एक्चुअली इस गूगल ऐड अकाउंट के साथ मेरे ऐड चल रहे होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था लिंक अप करने का तरीका, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक कैप्शंस डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट, आपने उस वीडियो में वही जो आपको अच्छी ट्रेंडिंग ऑडियो लग रही होगी वो यूज़ करनी है, इस तरह करके आपकी रीच बढ़नी है, ठीक है। सो कम से कम 1 या 2 वीडियोस अगली क्लास से पहले सबने बनानी है, और उन्हें अपने अपने चैनल पर भी अपलोड करना है और मुझसे भी शेयर करना है। ये टास्क अगली क्लास तक होना चाहिए, ओके, ठीक। चले आ जाते हैं अब आगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो में से क्लिप काट के यूज़ कर सकता है। तो हम व्यूअर्स को अलाउ करना चाहते हैं ये कि नहीं करना चाहते। ट्रेंडिंग ऑडियोज आ रही होती है ना, आवाज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं लोगों की, वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अलाउ करूँगा तो वो कर सकता है, अगर नहीं करूँगा तो जब कोई करेगा तो मैं उसे स्ट्राइक भेजूँगा, ठीक है। सो यहाँ से हम ये वाली ऑप्शन चूज़ करने लगे हुए हैं। ये यूट्यूब की सेटिंग्स वगैरह आ जाएगी, ये वही जैसे जीमेल की सेटिंग्स होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है। वो बेचारा इंटरनेट की वजह से जो है ना यहाँ पे स्लीप हो गया, जरा ये चैनल की सेटिंग्स का एक हिस्सा हमने अभी देखा है। वापस आए, चैनल में थे, फीचर एलिजिबिलिटी में आए, ये देखिए सब कुछ आया हुआ है। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, स्टैंडर्ड फीचर्स, ओके। इधर आए जरा, वो मैंने बंद कर दिया था दूसरा चैनल, कौन सा खोला था भला, ये ना, नहीं इसका होगा चैनल यार, ये नहीं खोला होगा। मैं इसका चैनल ये ऐड के लिए, ये ऐड अकाउंट के लिए खोला था, इसका यूट्यूब चैनल है, हमने यहाँ से लिया था, ऑक्सा लिया था मेरा ख्याल है ना। हाँ ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ये ले लेते हैं, ऑक्सा ले लेते हैं, एक ही बंदा है। चलिए इधर आए, studio.youtube.com, और अगर आप कुछ वाकई करना चाहते हैं, रील्स मेकिंग का बहुत ज़्यादा काम है। आप देखते हैं ना, रील मेकिंग इटसेल्फ बहुत काम है, और फीमेल्स खासतौर पर वो उनका तो फेवरेट टॉपिक होता है रील मेकिंग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रंट पर आकर रील मेकिंग करेंगे, फ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। रील मेकिंग आप प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हो, लोगों की प्रोडक्ट्स की रील मेकिंग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा फेज़ है। रील्स पे जाएं जरा, इसकी आपको नज़र आएंगी कितनी सारी रील्स बनी हुई हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ये कैपकट में बनी हुई रील्स हैं।
लेकिन कैपकट आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी होने चाहिए और कैपकट आपके पास अच्छे वाला होना चाहिए, पेड कैपकट। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस फेज में हैं, अभी तो आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल फेज में जाएंगे तो फिर आपको कैपकट बाय करना चाहिए। कैपकट जो है वो अबाउट कैपकट 1900 का सेल करता है खुद से, मंथली लाइसेंस उसका होता है 1900 रुपये का, लेकिन उसमें वो हर टॉपिक की टेम्पलेट्स आपको देता है। हमने क्या करना है, सिर्फ तस्वीरें या वीडियोज़ उसमें मर्ज करनी है उन टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी आ रही हैं वीडियोस। ये ले, चलिए इसको देखें ज़रा। आइडिया है ना, मोबाइल से बाहर निकल आई है ना। सो इट इज़ द आइडिया, इट इज़ द थीम। ये इस तरह का क्रिएटिव माइंड आपको यूज़ करना है। ये रील मेकिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है और जितनी भी कंपनीज हैं सबको अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करवाना है ना। और इस वक्त हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सब ने जोर डाला हुआ है रील मेकिंग के ऊपर कि भाई आप लोग अपनी रील्स बनाएं तो इससे आपकी रीच बढ़ेगी और इस रीच से आपको बिजनेस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखनी है कि इसमें से, जैसे ये देख लेते हैं, ये कहाँ पर वीडियो एडिट हुई है, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे एडिट हुई है। अगर ये वीडियो ही है, ये कैपकट में बनी हुई वीडियो है, This is great by itself. ठीक है। तो ये काम आपको सीखना चाहिए तो आप ग्रो करेंगे। आज के दौर में रील मेकिंग, अब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, आप देख रहे हैं ना, ये वीडियोस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको वीडियो एडिटिंग सीखने की ज़रूरत है भाई, इसके लिए आपको सिर्फ कैपकट करना है। और कैपकट के साथ साथ या तो आपने बैकग्राउंड पे अपनी ऑडियो यूज़ कर लेनी है या फिर आपने बैकग्राउंड पे कोई बैकग्राउंड ऑडियो यूज़ कर लेनी है, म्यूज़िक ऑडियो यूज़ कर लेनी है, जैसे भी है। तो इस तरह करके आप अगर कोई अच्छा सा अपना एक चैनल बनाएंगे, अपना इंस्टाग्राम बनाओगे, एड्स बनाएंगे अपने लिए। अब ये वाला जो चैनल है हम किसी को दिखा के किसी की भी रील मेकिंग का बिजनेस ले सकते हैं कि जी अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को की रील्स बनवानी है तो हम उनको ये दिखाएंगे ना शो केस के तौर पर कि जनाब ये देखें हमने रील्स बनाई हैं, आप भी हमें अपनी प्रोडक्ट्स के सैंपल भेजें तो हम आपकी भी रील्स बना कर भेजें, ठीक है। और ये यूट्यूब में क्या चीज़ है, शॉर्ट वीडियोस। ये इंस्टाग्राम में और फेसबुक में क्या है, रील्स हैं। और ये टिकटॉक में छोटे छोटे टिकटॉक्स हैं। तो हर प्लेटफॉर्म है, ये स्नैपचैट में भी छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो ये हर, और कितने प्लेटफॉर्म हैं ना, पॉपुलर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, एक ही चीज़ बनाएंगे हम और उसको सारों पे लगा देंगे ताकि सारों की ऑडियंस को हम कैप्चर कर लें, हर जगह की ऑडियंस हमारे पास आ जाए, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं वापस। ये क्या कह रहा है जी, चैनल क्रिएट करें, ओके, आ गया नाम, ये चैनल का नाम आ रहा है, ठीक है। और ये चैनल का हैंडल आ रही है, अगले लेक्चर में हमारे सामने आएगा नेम और हैंडल क्या होता है। ये आपको सारे मैं क्रिएटिव आइडियाज इसीलिए देता हूँ कि आप इनको एक्सपोज करें, खुद से एक्सपोज करें, ठीक है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद ट्राई कर रहा होता हूँ, नए नए तरीकों से लोगों को मार्केट करने की जो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा होता हूँ, ये वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो जी आगे कंटिन्यू। ये बिल्कुल वैसे ही चैनल है जैसा आपका होगा। आपने देखा ना, इस चैनल को बनाने में हमें कोई एफर्ट तो नहीं करनी पड़ी है, सिर्फ हमने क्रिएट ही किया है। उसने हमसे पूछा था चैनल का नाम क्या रखोगे, सो आपने चैनल का एक नाम बता देना, बस जो भी आपने अपने चैनल का नाम रखना है। उससे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक जीमेल के ऊपर एक ही चैनल क्रिएट होगा, लेकिन एक जीमेल के ऊपर बहुत सारे चैनल मैनेज हो जाएंगे। सेटिंग्स में आए जी वापस, अगर ये हमें कुछ हेल्प करने दे आगे भी काम। चैनल में आगे यहाँ पर थे हम, ये मैं आपको यहाँ पर इसीलिए ला रहा था कि वहाँ पर किसी और तरीके से ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर किसी और तरीके से ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। पहली ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड फीचर्स इनेबल्ड, कहता भाई ये वाला फीचर तो आपको उसने बाई डिफ़ॉल्ट दे दिया कि आप यूट्यूब चैनल में आए तो ये फीचर उसने दे दिया क्या कि वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह बना भी सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है, इंटरमीडिएट फीचर्स, वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग। कहता है ये वाला फीचर अभी इनेबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ
15 मिनट से छोटी वीडियोस बन जाएंगी, मगर 15 मिनट से बड़ी वीडियोस नहीं बनेंगी, यानी शॉर्ट्स बनाने में उसे कोई इतराज़ नहीं है। ऐसे ही है ना। वो कैसे बनेंगी? और थंबनेल भी नहीं अभी तक बना सकते आप। लेकिन अगर आप थंबनेल नहीं बना सकते और आप 15 मिनट से छोटी वीडियो बना रहे हो, तो इसके लिए क्या टिप है? इसके लिए ये टिप है कि आप अपनी वीडियो के पहले फ्रेम में थंबनेल रख लें। तो जब आपकी वीडियो चलेगी तो क्या होगा? बल्कि पहले फ्रेम में क्यों, पहले 3 फ्रेम में थंबनेल ही नज़र आ रहा हो, तो जब आपकी वीडियो चलेगी तो उसमें पहले थंबनेल ही नज़र आएगा ना। और यूट्यूब भी जब वीडियो को सर्चिंग में दिखा रहा होगा तो वहाँ पर भी वही थंबनेल दिखाएगा जो पहले 3 फ्रेम में नज़र आ रहा होगा। ये उस सूरत में है जब आपको थंबनेल बनाने के लिए वो अलाउ ना कर रहा हो। इस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है भाई, ये अभी के अभी वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, क्या कहता है? वेरीफाई फ़ोन नंबर। बस आपने क्या करना है, अपना एक मोबाइल नंबर अपने यूट्यूब चैनल के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे क्लिक करें, वो आपको कोड भेजेगा, वो कोड आप पेस्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आपके यूट्यूब चैनल के साथ वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये वाला फीचर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इस फीचर को इनेबल करने का ये तरीका है। दूसरा फीचर क्या है? इसको भी इनेबल करने के लिए हमें कोई खास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज डेली वीडियोस, तो कहता है भाई ये एडवांस फीचर खुद ब खुद ही इनेबल हो जाएगा। अब डेली वीडियोस, अब हमें ये भी प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने इस पर वीडियोस कैसे लगानी है। सीक्वेंस क्या है हमारे जहन में? क्या हम रोज़ाना 1 वीडियो लगाया करेंगे, या रोज़ाना 5 वीडियोस लगाएंगे, कि पहले दिन जज्बाती होकर 20 वीडियोस लगाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर अगले दिन जाकर 10 वीडियोस लगाएंगे, फिर महीने की ब्रेक ले लेंगे। आपको एक स्केड्यूल बनाना है यूट्यूब के लिए, क्योंकि अगर आप स्केड्यूल वीडियोस लगा रहे होंगे, स्केड्यूल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियोस को स्केड्यूल कर दें, मतलब हमने प्लान किया हुआ है कि मैं 4 वीडियोस डेली लगाऊंगा और 30 दिन तक इस स्केड्यूल को फॉलो करूंगा। और मैंने प्लान क्या किया हुआ था, मैंने कहा भाई एक वीडियो लगाऊंगा 9 बजे, एक वीडियो लगाऊंगा 1 बजे, एक वीडियो लगाऊंगा 4 बजे, एक वीडियो लगाऊंगा 7 बजे। अब ये जो मेरा प्लान है, अगले दिन भी मैं इसी को अप्लाई करूंगा। जब मैं फ्रीक्वेंटली अपने एक प्लान पर चल रहा हूँगा तो यूट्यूब को भी मेरे प्लान की समझ में आ जाएगी। सो यूट्यूब मेरी वीडियोस की रीच को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ाएगा इसी सीक्वेंस में। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि पहले दिन 5, फिर अगले दिन 20, उससे अगले दिन 10, फिर 20 दिन कुछ भी नहीं करते, फिर आकर 15 वीडियोस लगा देते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर 4 वीडियोस लगा देते हैं, सो यूट्यूब ऐसे चैनल को ग्रो नहीं करेगा। आपको अपना एक पैटर्न बताना पड़ेगा कि ये स्केड्यूल है आपकी वीडियोस का, और आपको लग रहा होगा कि क्या कौन से टॉपिक पर अच्छी वीडियोस बन रही हैं, लाजमी बात है आप उसकी वीडियोस और ज़्यादा बढ़ाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास चैनल की सेटिंग्स को हमने देख लिया। अब जाइए देखें दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। इस पर क्या लिखा हुआ है ज़रा देखें। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, नाम से पता लग रहा है कि भाई जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे हर वीडियो में लिखनी है, तो वो मुझे हर दफ़ा वीडियो में टाइप करनी पड़ेगी ना। तो मैं कहता हूं कि भाई मैं यूं करता हूं कि सेटिंग्स में जाकर वो वाली इंफॉर्मेशन टाइप कर देता हूं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि इसके टाइटल में ना मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है, और वो क्या देनी है? ये। तो मैंने क्या कर दिया, साइन लगाया, ताकि मैंने ये कहा कि इससे पहले जो है वो मैं टाइटल लिखूंगा। टाइटल आप कितना बड़ा लिख सकते हो, यहां पर वो आपको कह रहा है कि आप 100 कैरेक्टर्स का टाइटल लिख सकते हो, ऐसे ही है, बट रिकमेंडेड लेंथ इज 60 कैरेक्टर्स। यानी अगर आपको ऑप्टिमाइजेबल कैरेक्टर्स जानना है तो हमें 60 कैरेक्टर से बड़ा टाइटल नहीं लिखना चाहिए, मगर अलाउड कितने हैं? 100 कैरेक्टर, यानी 100 कैरेक्टर्स का आप टाइटल लिख सकते हैं, मगर जो आपके कीवर्ड्स हैं आपने कोशिश करना है कि आपने उनको अकोमोडेट करना है फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में, क्योंकि उसने फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स को ही रैंक करवाना है। 60 के बाद वाले कैरेक्टर्स को वो रैंक नहीं कराएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ गया, ये पता लग गया मैं कितनी लेंथ होती है इसकी, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसी तरीके से हम कहते हैं भाई डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, हमारी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें कॉमन है। मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन क्या करती है, देखें कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन है, अबाउट 5000 कैरेक्टर्स, टू मच। कई लोग तो जब मैं ये बता रहा होता हूँ वो समझते हैं कि भाई ये तो वीडियो है, ये कोई वेबसाइट तो नहीं है, तो इतना सारा कंटेंट क्यों टाइप करें यहाँ पर। ठीक है, ये तो वीडियो है ना। बेसिकली लोगों ने आपकी वीडियोस को सर्च करना है ना, तो सर्च करने के लिए उन्होंने वीडियो तो नहीं दिखानी कोई, उन्होंने तो टाइप भी करना है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी टाइपिंग करनी है जो लोग सर्च करते हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, कौन से हिस्सों में डिवाइड कर दें?
हम ये कहते हैं कि एक सबसे पहले तो ऊपर वाला एक हिस्सा बनाते हैं जिसमें हम अपने मेन कीवर्ड को टारगेट करेंगे। अब आपने जो कीवर्ड लिखा हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन में, सॉरी टाइटल में, वही कीवर्ड आपकी डिस्क्रिप्शन के पहले सेंटेंस में होना चाहिए, या वही कीवर्ड आपकी डिस्क्रिप्शन के पहले फ्रेज में होना चाहिए। ठीक है, इसको जरा बंद करें, इसके जरा कंटेंट पे आए, इस वीडियो के जरा एसईओ को देखते हैं। ठीक है, आपने अपने थंबनेल का टेक्स्ट बहुत क्लियर लिखना है, मतलब इतना क्लियर कि इजीली रीडेबल हो, कोई स्टाइलिश कोई तिरछा फॉन्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर फॉन्ट्स यूज करने हैं आपने, ताकि हर कोई आपके मैसेज को पढ़ सकता हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यार यहाँ पर अगर वो दिखा देगा तो मैं आपको जरा समझा पाऊंगा। वो विडाइक्यू जरा नजर आ जाए ना, ताकि मैं चीजें आपको दिखा दूंगा। सो अब हमने क्या किया, पहले हिस्से में हमने क्या किया, अपने कीवर्ड को डिफाइन किया और उसके बाद कीवर्ड की डेफिनेशन भी करनी है, कीवर्ड को जरा हिस्टोरिकल भी दिखाना है। उसके बाद आप जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है उसके जो मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, अदर कीवर्ड्स, उनको भी आपने यूज करना है। चाहे तो उन्हें आप बुलेट्स की शक्ल में इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप उन्हें पॉइंट्स की शक्ल में इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप उसे कंटेंट लिख के बीच में इस्तेमाल कर लें। ठीक है, मैं जो करता हूं, मैं बुलेट्स की शक्ल में प्रेफर करता हूं इस्तेमाल करना, यानी कि पॉइंट्स लिख दिया आगे कीवर्ड्स की शक्ल में, DHA मुल्तान, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स, और मैं यूं भी करता हूं कि मुल्तान DHA। जरूरत तो नहीं ना हर बंदा सीक्वेंस में टाइप कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा गलत उल्टा पुल्टा जरा टाइप कर दे मगर वर्ड्स उसके वही वाले हों जो कीवर्ड्स के हों, तो मैं इनको रिवर्स करके भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एक हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा हिस्सा क्या होना चाहिए, आपके अबाउट सेक्शन, आपका चैनल किस चीज़ के मतलब है, आप उसको डिफाइन करें, ताकि लोगों को और गूगल को, यूट्यूब को भी पता लगे कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस कर रहे हो। उसके बाद एक क्या होना चाहिए, सोशल लिंक्स का सेक्शन, आपके सोशल लिंक्स जोन जोन से भी हैं वो सारे एक ही दफा लिख दें। अब आप देखिए, इसमें से कुछ बातें मैं ऐसी कह रहा हूँ जो कॉमन हैं, है ना, जितनी बातें कॉमन हैं वो मैं यहाँ पे बता दूंगा ताकि मेरा टाइम सेव होगा। हर वीडियो के ऊपर मुझे लिखने की, मिसाल के तौर पर सोशल लिंक्स 10-12 तो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनको मैं हर दफ़ा टाइप करके अपने लिंक्स जो ऐड करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दफ़ा टाइप कर देता हूँ। ठीक है ना, सोशल प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट, अपना व्हाट्सएप, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस। भाई ये वीडियो से तो रिलेट नहीं कर रहा, ये तो एक ही दफ़ा मैं लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये पहले से ही एडिट होगा, तो मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अबाउट हो गया, फिर आपको अपने बिजनेस का अबाउट भी बताना है कि भाई आपका बिजनेस क्या है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, तो मैं इसको भी डिफाइन करूंगा। उसके बाद हैशटैग्स, आपने हैशटैग्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैशटैग्स हम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटवीन 16 to 19। जैसे अभी हमने कीवर्ड कहा तो कीवर्ड की लेंथ जो थी वो कैरेक्टर्स में थी, हैशटैग की लेंथ काउंट में है, नॉट इन कैरेक्टर्स। ठीक है, हैशटैग्स की लेंथ कैरेक्टर्स में नहीं है कि भाई इसके 500 कैरेक्टर्स हैं कि 1000 कैरेक्टर्स हैं कि 200 कैरेक्टर्स हैं, इसका काउंट है कि नंबर ऑफ हैशटैग्स कितने होंगे। वो वाला हैशटैग एक भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा हैश DHA, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक हैशटैग है, और फिर मैंने लिखा हैश DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स इन 2025, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये भी एक ही हैशटैग है। सो वो ये कह रहा है कि हैशटैग्स किसमें आएंगे, काउंट में। रेंज क्या है, 16 हैशटैग्स काफ़ी हैं एक वीडियो के लिए। यहाँ पर जो आपको लगता है कि आपके कॉमन हैशटैग्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ, हैशटैग्स कहाँ लेकर आए, डिस्क्रिप्शन के अंदर, नॉट इन टैग्स। टैग्स में हैशटैग्स नहीं लगाने। ठीक है, सो ये हमें अंदाजा हो गया। विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी क्या सिलेक्ट हो, पब्लिक, प्राइवेट, क्या अनलिस्टेड। हाँ, अच्छा, पब्लिक की समझ में आती है सबको। अनलिस्टेड का क्या मतलब है कि किसी को लिंक देंगे तो वो प्ले कर लेगा। प्राइवेट का क्या मतलब है, प्राइवेट का मतलब ये है कि मैंने अपनी वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कुछ लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ और मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसपे मैंने लेक्चर्स रखे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट फीस देता है, ठीक है, उसको मैं प्राइवेट वीडियो शेयर कर देता हूँ। अब वो प्राइवेट वीडियो कैसे शेयर हो रही है, उसको जब मैं वीडियो को प्राइवेट करूँगा तो ऐसे नहीं होगा कि बस प्राइवेट कर दिया, बल्कि मैं उसका जीमेल दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो उस जीमेल को खोलेगा
तो ही वीडियो प्ले होगी। यानी उसने यूट्यूब को उसी जीमेल से खोलना है जो उसने मुझे प्रोवाइड किया है। अगर वो यूट्यूब को किसी दूसरे जीमेल से खोलेगा तो प्राइवेट विंडो प्ले नहीं होगी। प्राइवेट विंडो का क्या मतलब है कि वीडियोस को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि हर बंदा ना देख सकता। जैसे मेरी वीडियो होती है, आप बेशक अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें, कोई भी देख सकता है, बेशक वो पब्लिक नहीं है, अनलिस्टेड है, लेकिन क्योंकि आपने शेयर की तो प्लेएबल है। लेकिन अगर मैंने उसको आपके जीमेल के साथ शेयर किया होता तो अगर आप किसी को शेयर भी करेंगे तो एरर आएगा, वीडियो प्ले नहीं होगी। ठीक है, सो इस तरह की वीडियो को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट। आप देखें यहाँ पर कहीं नहीं पूछ रहा मुझसे, अगर मैं प्राइवेट करूँ तो मुझे ये नहीं कहता कि हाँ भाई जीमेल दो, नहीं रह रहा। लेकिन जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पर वो पूछेगा। तो इसमें मेरी एफर्ट भी बढ़ जाएगी कि मुझे हर वीडियो को अपलोड करते हुए, प्राइवेट करते हुए उसका जीमेल साथ बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आप सबको वीडियो दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसी वर्ड में, लेटर में क्या किया होगा, 10 जीमेल सेव किए होंगे, यहाँ लाकर उनको पेस्ट किया करूँगा हर दफ़ा। मतलब ये टाइम हमारा फिर ज़्यादा होता जाएगा। और फिर अगर आप में से कोई स्टूडेंट घर जाके कहे कि सर वो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है जिसमें वो जीमेल कनेक्ट था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर आप मुझे एक और नया जीमेल देंगे, मैं उसको जब तक ऐड नहीं करूँगा आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, टैग्स आ गए। इसी तरह अगर आपको कुछ टैग्स कॉमन करने हैं तो वो वाले टैग्स भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आ जाए, इसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक को ना जी। ऑटोमेटिक चैप्टर्स जी, अब गूगल यूट्यूब जो है पॉपुलर वीडियोस के ऊपर ऑटोमेटिक चैप्टर्स भी लगा देता है, ताकि अगर आप वीडियोस के किसी खास हिस्से पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और ये मैनुअल चैप्टरिंग भी हम कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, तो मैं 15-15 मिनट के सेगमेंट्स में कुछ खास टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं बताऊँगा कि 00 के ऊपर इंट्रो है, ठीक है, 2:00 के ऊपर फिर मैंने ये टॉपिक शुरू कर दिया, 5:25 के ऊपर मैंने ये वाला टॉपिक शुरू कर दिया, 20 ये 20 जो बता रहा हूँ, कॉलन जो बता रहा हूँ, ये टाइम बता रहा हूँ, ये इसके फ्रेम्स बता रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो पूरी वीडियो नहीं देखना चाहता, वो किसी खास टॉपिक को ही देखना चाहता है, तो उस पर क्लिक करेगा तो सीधा उसी जगह पर चला जाएगा जहाँ से मैं वो टॉपिक बोल रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं चैप्टर्स। लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड लाइसेंस के क्रिएटिव कॉमन। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन को हम अगली क्लास में देखेंगे। स्टैंडर्ड लाइसेंस का मतलब है कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो को अपने चैनल पे लगाएगा तो स्ट्राइक जाएगी। क्रिएटिव कॉमन का मतलब नहीं जाएगी, आप उसको फ्री कर रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा मेरी वीडियो डाउनलोड करे और अपने चैनल पे लगाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसको हम अगली क्लास में ज़रा और देखेंगे। कैटेगरी, अगर तो आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोज़ लगाना चाहते हैं तो आप कैटेगरी डिफाइन ना करें, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका एक खास टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियोस लगा रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। अभी तक इसमें, आज की तारीख तक इसमें रियल स्टेट अभी तक नहीं है, देखें नहीं है ना, अभी मैं जो चैनल को खोला हुआ वो रियल स्टेट का ही है, मगर इसमें रियल स्टेट नहीं है तो उसके लिए हम पीपल एंड ब्लॉग की कैटेगरी को चूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जी। लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई किस लैंग्वेज में आप काम बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, या अभी आप छोड़ सकते हैं इसको बिल्कुल, कि किस लैंग्वेज का आपको कैप्शन सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई एक तो कैप्शन आ रही होती है ना वीडियो के ऊपर, एक है कि आप वीडियो में बोल किस लैंग्वेज में रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है वीडियो लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है टाइटल लैंग्वेज। इसका क्या मतलब होगा, ये बेसिकली कैप्शंस लिखने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या आ गया जी, कमेंट्स। आपने क्या करने हैं, बाय डिफॉल्ट कमेंट्स को ऑन रखने हैं कि ऑफ रखने हैं, कि मॉडरेट करने हैं जी। देखें क्या लिखा हुआ है, बेसिक पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स रोक लेगा आपके पास, आप उन्हें पढ़ेंगे, जिन कमेंट्स को आप शो करना चाहेंगे आप उन्हें अप्रूव कर देंगे, वो आ जाएंगे, और जिनको आप डिसअप्रूव करेंगे या जिस यूज़र को ब्लॉक कर देंगे तो उसकी तरफ से फिर नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी कमेंट नहीं आएगा। ठीक हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रा 1 मिनट देख लें यहाँ पर, कुछ अगर आ गया हो तो बड़ी मेहरबानी है इसकी, अभी भी नहीं आया।
विड IQ की हमने बात कर ली थी ना कि विड IQ आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। कर लिया। अब देख रहे हैं ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसमें बुलेट्स की शक्ल में लिख रहा हूँ, पॉइंट्स की शक्ल में, और ये सारी वो सर्च टर्म लिखी जा रही हैं जो लोग सर्च करना चाहते हैं, और इतनी सारी वीडियोस में ये सर्च टर्म्स आ रही हैं। अभी ये इसका विड IQ एक्टिव नहीं हो रहा, अगर इसका विड IQ एक्टिव होता तो इनके आगे नंबर्स भी लगे हुए आते कि किस रैंक के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर टाइप नहीं करना।